हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे चैनल द कॉमर्शिएटर पर। तो गाइस, मैंने ऐसा सुना है कि 12th HSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बस एक ही महीना बचा है। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल होगा कि भाई हमारे पास तो एक ही महीना बचा है, हम कैसे अच्छे से सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद हम कैसे जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करना रिक्वायर्ड है हम उतना कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाएंगे, और हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को रिवाइज कर पाएंगे जो कि हमारा 20 मार्क्स का आने वाला है। मतलब अभी के टाइम पे मतलब आपका एग्ज़ाम मतलब एक ही महीने में आने वाला है, 11 फरवरी से। अभी टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत ही क्रूशियल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने लाया है टारगेट 95 स्टडी प्लान नंबर 2। तो स्टडी प्लान, हाँ गाइस, हमने दिसंबर महीने के लिए भी स्टडी प्लान लाया था, शायद आपने फॉलो किया होगा गाइस, ठीक है। अगर आपने वो फॉलो नहीं भी किया है तो आप मतलब ये स्टडी प्लान तो फॉलो कर ही सकते हो। तो ये स्टडी प्लान में हमने मतलब इतना मतलब फीचर्स ध्यान में रख के बनाया है कि आपके इसके अंदर मतलब 2-3 बार तो आराम से रिवाइज हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस को, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए भी हमने एक दिन लगाया। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने मतलब एक दिन रिवाइज करने के लिए दिया है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स वगैरह वो भी हमने एक दिन रिवाइज करने के लिए आपको दिया है। ये स्टडी प्लान अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मतलब अच्छे से मतलब 95 अबाउट आराम से ला पाओगे। ये स्टडी प्लान 5 सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एसपी के लिए, ओसीएम के लिए और अकाउंट्स के लिए। उसके बाद हमने स्पेशल आईटी के लिए भी स्टडी प्लान बनाया। ये सब्जेक्ट के अलावा और हमने स्टडी प्लान नहीं बनाए गैस, ठीक है। मतलब हमें उस सब्जेक्ट के बारे में इतना कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है कि कितना टाइम लगता है एक लेसन के लिए, तो हमने इसके लिए नहीं बनाया, तो ठीक है। पर कितने मतलब इंग्लिश रह गया होगा और शायद, और मैथ्स तो मैंने लिया ही नहीं था। उसके बाद हिंदी वगैरह रह गया होगा, मतलब वो आप खुद से भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए हमने स्टडी प्लान लाया है। तो चलो गाइस, हम स्टडी प्लान का ओवरव्यू देखते हैं। तो गाइस, ये है अपना टारगेट 95 स्टडी प्लान नंबर 2 का ओवरव्यू, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते कि ये स्टडी प्लान क्या क्या कवर करता है। तो ये स्टडी प्लान है, जैन मंथ का स्टडी प्लान है, ठीक है। उसके बाद इस स्टडी प्लान में हमने ऐसे टाइम को अलोकेट किया, मतलब डिवाइड किया है कि आपका मतलब सारे चैप्टर 4 बार आप रिवाइज कर पाओगे फुल टाइम, मतलब 4 बार फुली आप रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद हमने मतलब ऐसा हमने डेज को भी रखा है कि आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 4 या 5 सैम्पल पेपर आप सॉल्व करोगे इस प्लान के अंदर। उसके बाद हमने पर्टिकुलर डे रखा है, डिफरेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, या फिर जस्टिफाइड फॉलोइंग हो गया। ये डिफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव, जस्टिफाइड फॉलोइंग हो गया, ये आपका 40 मार्क्स का वेटेज बनता है। तो इसके लिए हमने एक एक अलग अलग दिन भी अलग रखा है कि आप उस दिन पूरा बस डिफरेंसेस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया और जस्टिफाइड फॉलोइंग आप उस दिन पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, मैंने जैसे कि बोला था कि मतलब आप 4 बार पढ़ोगे ये चैप्टर को। ये स्टडी प्लान है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए, ओसीएम के लिए, एसपी के लिए, उसके बाद अकाउंट के लिए। उसके बाद स्पेशली हमने इस स्टडी प्लान में आईटी सब्जेक्ट का भी हमने ऐड किया है, ठीक है। पिछले स्टडी प्लान में हमने आईटी सब्जेक्ट नहीं रखा था, ठीक है। हमने इस स्टडी प्लान में आईटी सब्जेक्ट ऐड किया है। तो बाकी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो हमने स्टडी प्लान के अंदर नहीं रखा, ठीक है। मतलब उसके बारे में मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, एक चैप्टर में कितना डेढ़ लगेगा मतलब वो पढ़ने के लिए, इसके लिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। वैसे भी इंग्लिश सब्जेक्ट तो मतलब ईजी है, बाकी ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है ना वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसा बोला था, आप 4 बार रिवाइज करोगे। पहला 10 दिन में आप 1 बार रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 दिन में आप पूरा मतलब सिलेबस को रिवाइज करोगे। उसके बाद मतलब आप एक दिन एक सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। मतलब एक दिन में एक सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, वैसे 4 सैम्पल पेपर हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है मन। उसके बाद डिफरेंसेस के लिए हमने एक दिन रखा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक मतलब दिन रखा है, ऑब्जेक्टिव्स के स्टडी, जस्टिफाइड फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है ना गाइस। लॉन्ग आंसर्स मतलब एक आंसर 8 मार्क के लाटा। उसके बाद हमने मतलब 2 बार हो गए रिवाइज। उसके बाद आप फिर से आप 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। उसके बाद फिर से 2 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। उसके बाद हम और एक फीचर, अभी हम अकाउंट के बारे में देखें। अकाउंट में आप पहला मतलब 10 दिन में, ठीक है। ये पीडीएफ थोड़ा मतलब उल्टा वगैरह आ गया गैस, ठीक है। ऊपर वाला मतलब थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गैस, ठीक है। एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। पहला 10 दिन में आप ये मतलब 1 बार रिवाइज करोगे चैप्टर,
आपको इसके अंदर IMP क्वेश्चन सॉल्व करने का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस 10 दिन में, ठीक है, इस मतलब 10 दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का है। उसके बाद आपको ये 10 दिन हो गया अकाउंट का। उसके बाद आपको इसका PYQs वगैरह सॉल्व करने का है, मतलब PYQs, हाँ गाइस, आपको एक एक PYQs वगैरह सॉल्व करने का है। उसके बाद आपको हमने फिर से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी बोला है अकाउंट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली अकाउंट में सब लोग ऑब्जेक्टिव स्किप कर लेते हैं गाइस, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अकाउंट में 20 मार्क का आता है तो आपको करना चाहिए गाइस। आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव के लिए 2 दिन अलोकेट किए। उसके बाद आप 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। हमने अकाउंट्स के लिए मतलब 3 ही सैम्पल पेपर रखा है, क्योंकि अकाउंट में आप मोस्टली प्रैक्टिस ही करना है। तो आपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद अपने PYQ सॉल्व कर दिया। तो मतलब सैम्पल पेपर इतना कुछ टाइम नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद हमने ये 2 दिन के लिए ना आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, C बिलो की बोलो मतलब C आबो कौन साइड है, ठीक है। आपको 2 दिन है ना, मतलब जो 2 दिन मैंने ब्लैंक छोड़ा था स्टार्ट मार्क करके, उस दिन आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करने का। आपको बस जैसे मतलब आपको इस दिन ना आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करने का। आपको अपने हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल आपने फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम ले लिया, आपको एक एक एडजस्टमेंट देखने का कि भाई मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। आपको बस ऑब्जर्व करने का, ठीक है। 2 दिन में आपको पूरा मतलब अकाउंट का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से एक सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। IT के लिए हमने 10-15 दिन ही दिया होगा, क्योंकि गाइस IT का एग्ज़ाम आपका मेन पेपर होने के बाद होगा। तो हमने IT के लिए मतलब इतना कुछ मतलब स्टडी प्लान मतलब इतना डेज वगैरह टाइम देने के लिए आपको नहीं बोला है, ठीक है। आपको क्या करने का, बस जितना मैंने बोला था 10 दिन आपको IT का करने का, जैसे मैंने प्लान बताया था, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या क्या आपका मतलब पॉइंट्स ध्यान में रखने का। ड्यू क्यूम्यूलेटिव रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टडीड चैप्टर। क्यूम्यूलेटिव रिवीजन मतलब तुमने कल एक चैप्टर पढ़ा, आज आप दूसरे चैप्टर पढ़ने वाले हो। आपको आज दूसरे चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पहला चैप्टर जो आपने कल पढ़ा था वो आपको रिवाइज करने का। और तीसरा दिन आपने मतलब तीसरा चैप्टर ओपन किया, आपको उससे पहले 2 चैप्टर पढ़े हुए आपको रिवाइज करने का गाइस, ठीक है। वो मतलब 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा गाइस, ठीक है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर इमीडिएटली सॉल्व PYQs एंड MCQ। अगर आपने एक चैप्टर सॉल्व कर लिया, कौन सा भी सब्जेक्ट में आपने चैप्टर सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुरंत आपको PYQs, उसका मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद MCQ आपको उस चैप्टर का सॉल्व कर लेने का। उसके बाद अकाउंट डे 1 to 10 मैंने जैसे डिस्कस किया था, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व सैम्पल पेपर फॉर द सब्जेक्ट अडल्ट एंड अबव सब्जेक्ट ऑल्सो, मतलब जो सब्जेक्ट मैंने ऊपर मेंशन किया उसका सैम्पल पेपर आप तो सॉल्व करोगे प्लान के हिसाब से, पर इस स्टडी प्लान के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं है मतलब उसका भी आपको सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करने का है, ठीक है। उसके बाद MCQ डेली आपको प्रैक्टिस करने का, मतलब एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट के MCQ उठाओ, मस्त प्रैक्टिस करो, मतलब रीड वगैरह करो। ये प्लान कंप्लीट होना चाहिए 31 जन के अंदर। ये 28 डेज़ का प्लान है गाइस, ठीक है। जन में 31 डेज़ होता है, आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। आप ये 28 डेज़ का प्लान है, इसके अंदर ही सब कुछ होने वाला है। उसके बाद फेब मंथ एंड 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, मतलब फेब महीने का प्लान 10 दिन का प्लान ही बनेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम से 1 दिन पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, आपको एग्ज़ाम के बीच में छुट्टियाँ वगैरह है ना गाइस, उस टाइम पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी हम मतलब स्टडी प्लान वगैरह शेयर करेंगे उसका। अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाए फुल प्लान, ठीक है, मतलब प्रॉपर नहीं कर पाए, बस आपने 80 to 90% कंप्लीट किया ना गाइस, बस गाइस आप आराम से मतलब 90 अबाउट आराम से ला सकते हैं, 95 अबाउट आराम से ला सकते हैं। ये हमने मतलब 100 मार्क्स का टारगेट किया है। उसके बाद अगर आपने एक दिन मतलब छोड़ दिया, ठीक है, आपको क्या करने का है, दूसरे दिन का शेड्यूल फॉलो करने का। फॉर एग्जांपल तुमने इकोनॉमिक्स में डे 4 आपने मिस कर दिया, ठीक है, आप उस दिन किधर बाहर गए, ठीक है, आपको क्या करने का है, ये पूरा डे मतलब ये पूरा डे है ना, आपको पूरा स्किप करने का है। उसके बाद आपको अगले दिन डे 5 से चालू करने का, ठीक है। ये डे 4 का मतलब प्लान है ना, ये आप बाद में कवर कर सकते हो, ठीक है। हमने एक एक दिन मतलब बैकलॉग का भी डे दिया है गाइस, ठीक है। डे 1 में आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 करने का, OCM का चैप्टर नंबर 1 करने का, SP का चैप्टर नंबर 1 करने का। उसके बाद अकाउंट का चैप्टर नंबर 8 और IT का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पहले दिन आपको ये करने का। मैं मतलब पूरा प्लान इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला गाइस, इसका PDF
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ गाइस, ठीक है। आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो PDF, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। होप सो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा होगा। हमारा जो स्टडी प्लान वगैरह है वो आपको बहुत ही हेल्प कर रहा होगा गाइस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस, ठीक है। आप अच्छे से ऑल द बेस्ट अभी बोलना ही बनता है। अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपको इसी टाइम पे ऑल द बेस्ट बोलना बनता है। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।